क्या है ये? हाँ, क्या है ये? इसी वजह से तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। बताओ तुम्हारी मम्मी को। लास्ट टाइम भी तो फेल हुआ था यार। इस टाइम तो मैंने तुझे हेल्प करने की भी कोशिश की, तब भी ये हाल है। यार इस बार पेपर्स बहुत टफ थे, शायद फिर से फेल होने वाला हूँ। नहीं समझ आता, नहीं याद रह पाता, क्या करूँ? ये तुम टॉपर लोग नहीं समझोगे। कहाँ टॉपर यार, ये देख इस बार तो ये आगे बढ़ गया। हाय हाय हाय, तो फर्स्ट आ गया यार, कांग्रेट्स। थैंक्स। ये वो सब छोड़, तू फर्स्ट आया यार, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? यार हर बार फेल होता था, इस बार पासिंग मार्क्स और सीधा फुल मार्क्स। कैसे ब्रो? ये उमेश को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ भाई, कैसे किया बता ना। कोई चिट लेके गया था? हम सबको भी बता दे यार। तो मुझसे भी आगे बढ़ गया। ये सब हुआ है विद्या मैम और उनकी ट्यूशन के वजह से। उनके मोटिवेशन ने ही मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाया है। कैसे पर? हाँ यार बता ना प्लीज। बताता हूँ। लास्ट टाइम फेल होने के बाद जब मेरा पूरा एक साल खराब हो गया था, तब मैंने विद्या मैम की ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन की। मॉर्निंग बैच में वो मुझे सारे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाती थी, पर फिर भी मैं यूनिट टेस्ट पास नहीं कर पाया। फिर एक दिन मेरी मम्मी मेरे साथ ट्यूशन में आई। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में समर फेल हुआ और इस यूनिट टेस्ट में फेल, तो क्या फायदा उसके ट्यूशन का? और फिर मुझे तो ये समझ में नहीं आता मैम कि जिस तरीके से आप दूसरों बच्चों पर ध्यान देती हैं, दूसरे बच्चों को पढ़ाती हैं, उस तरीके से समर पर ध्यान क्यों नहीं देती हैं? देखिए माया जी, मैं तो सभी बच्चों पर बिल्कुल एक जैसा ध्यान देती हूँ, लेकिन समर है, इसे कुछ समझ में ही नहीं आता। एक मिनट मैम, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, समर को समझाना, उसे पढ़ाना और उसे पास करवाना आपका काम है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, तो आज ही से उसकी अलग से ट्यूशन लीजिए। उसका आपको अलग से पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत पर समर पास होना चाहिए, और आपका पेमेंट भी तभी क्लियर होगा जब समर पास होगा। पर आप सिर्फ इतना बताइए मैम कि आपसे होगा या नहीं। होगा। तो ठीक है, ध्यान दीजिए। आज का दिन ही खराब है। सॉरी मैम। इट्स ओके। तुम अपनी बुक निकालो और हिस्ट्री के आंसर्स को 7 टाइम्स लिखो। 7 टाइम्स? पर मैं तो 9th क्लास में हूँ। ऐसे ही याद होगा तुम्हें। पता नहीं कैसे तुम्हारे भेजे में ये सब घुसेगा। अभी ये सब पूरा कर लो, मैं आती हूँ थोड़ी देर। आज का दिन ही खराब है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, समझे तुम? मैम मैं तो। अच्छा तुम हो क्या? अब 1 मिनट रुको। आओ बैठो। ये कौन मुसीबत है मेरे सिर पर? जब तुम्हें 10 बजे बोला है तो 9 बजे क्यों आते हो? मेरे पास कुछ और काम नहीं क्या करने के लिए? सॉरी मैम, पर मम्मी ने बोला है कि सुबह जल्दी पढ़ने से कंसंट्रेशन रहता है। कंसंट्रेशन? रियली? कल जो तुम्हें याद करने के लिए बोला था वो याद है तुम्हें? ओके, एक्सप्लेन मी जर्मिनेशन। वो
मैम वो क्या वो आंसर मी। बायोलॉजी का एक छोटा सा टर्म याद नहीं रहता तुम्हें? 2 दिन से एक ही चीज याद कर रहे हो तुम। शेम ऑन यू। चलो रिवाइज करो फिर से। क्या है ये? हाँ? क्या है ये? इसी वजह से तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। बताओ तुम्हारी मम्मी को। नहीं मैम, सॉरी मैम, मम्मी को मत बताइए। आप चाहे जो करना कर लीजिए। आप ये फोन रख लीजिए, इसमें वॉइस की भी पिक्स है। बदतमीज। सॉरी मैम, प्लीज मम्मी को मत बताइएगा। प्लीज मैम, प्लीज, मैं कभी नहीं देखूंगा। ओके ओके, शांत हो जाओ। बैठो बैठो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आई एम रियली सॉरी मैम, अगले बार से मैं नहीं देखूंगा। ओके ओके फाइन। देखो मैं समझती हूँ समर, तुम्हारी उम्र ही ऐसी है और इसे देखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज देखने का एक वक्त होता है। अभी पढ़ाई का वक्त है तो तुम पढ़ाई करो। सॉरी मैम, पर पढ़ते हुए मैं देख लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाई मुझे कुछ समझ में नहीं आती और सब लोग मुझ पर गुस्सा करते हैं, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। आई अंडरस्टैंड। अच्छा तो अब से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपना मोबाइल टच नहीं करोगे पढ़ाई के वक्त। ओके मैम, प्रॉमिस। चलो नाउ कॉन्सेंट्रेट। चलो अच्छा गणेश, ये समर तुम्हारी क्लास में है ना? समर? अरे मैम, वो मेरी क्लास में नहीं, इस महेश की क्लास में है। हाँ मैम, क्या हुआ? मैम वो पागल है। अच्छा वो आपने उसको क्लास से निकाल दिया। क्यों, तुम भी उसकी क्लास में हो? नहीं मैम, लास्ट ईयर वो मेरी बड़ी बहन के साथ सेम क्लास में पढ़ता था, पीछे पड़ गया था उसके। मैम बहुत फेमस है वो, और पूरा टाइम लड़कियां पटाने में लगा रहता है। हाँ मैम, तभी तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अच्छा इट्स ओके, इनफ इनफ। नाउ यू गाइस concentrate on your studies and your history topic, okay? Come on, quick. ओके मैम। हेलो। सॉरी बेबी, यार तुम तो अभी तक वहीं अटकी हुई हो यार। अब भूल भी जाओ उसको। अपनी बात को सही साबित करने के लिए ना कुछ भी लॉजिक दिए जा रहे हो। मगर तुम नहीं समझोगी, तुम्हें तो सिर्फ मुझे डांटना है। तुम मुझे अपना स्टूडेंट समझती हो और तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना नहीं आता। जो चीज वो मांगते हैं तुम्हें उनको वो देनी चाहिए। उनकी जरूरतों को समझो। और तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना नहीं आता। जो चीज वो मांगते हैं तुम्हें उनको वो देनी चाहिए। उनकी जरूरतों को समझो। उनकी जरूरतों को समझो। उनकी जरूरतों को समझो। तुम क्या कर रहे थे?
मेरे बेडरूम में क्यों आए थे? ये नोटपैड मिला मुझे वहाँ, कुछ स्पेशल नोट्स लिखे हैं मेरे बारे में, आई मीन मेरी बॉडी के बारे में। बोलो। सॉरी मैम, वो आप इतनी ब्यूटीफुल है। आपकी खुशबू, क्या करना चाहते हो? मुझे छूना चाहते हो? सॉरी मैम, वो गुड, वेरी गुड समर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पाश समर, इस बार तुमने और भी अच्छा किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो समर, तुम्हें अपना सेकेंड लेवल भी क्रॉस कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारे दूसरे इनाम का वक्त आ गया है। चल। वाओ समर, तुमने फर्स्ट आकर दुनिया जिसे इम्पॉसिबल समझती थी उसे पॉसिबल कर दिखाया। इसलिए अब तुम जिसे कभी इम्पॉसिबल समझते थे उसे पॉसिबल करने का समय आ गया। क्या बात है यार, मैं भी जाऊंगा विद्या मैम के पास। हाँ यार, मुझे भी जाना है विद्या मैम के पास। हाँ। मुझे भी अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है। यार रोहित, विद्या मैम तुझे तो ले लेगी, पर उमेश तुझे शायद ही लेगी यार। क्यों? क्योंकि विद्या मैम सिर्फ उन्हें ही लेती है जिनको और कोई ट्यूशन टीचर्स ट्यूशन नहीं देते। जिनको एरिया के सारे ट्यूशन टीचर पास नहीं कराते ना, उनको विद्या मैम एक झटके में पास करा देती है। फिर तो मैं भी फेल ही हो जाऊंगा यार। अबे फेल होना कौन सा मुश्किल है, मेरा पेपर कॉपी कर लियो, अपने आप फेल हो जाएगा।